हेलो मेरे प्रिय भाई बहनों। आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का देवगुल अच्छे शिखर पे वेलकम है। आज पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 प्रयास 1.0 हमारा बैच है, उसमें पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। मैंने बताया था जो भी अभी 10th एंड 12th के अंदर अभी जो बोर्ड रहेगा उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये बैच लेने के लिए। अब पूरी क्लास यदि इसमें रेगुलर फॉलो करोगे तो मैं अब जरूर कहता हूँ कि आप 2027 और 28 जो भी या 2028 में देगा तो 10th वाले वो 2028 में देंगे, और जो अभी 12th क्लास में या प्रॉपर में वो देंगे 2027 में। बेस्ट ऑप्शन है उसको। कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा जेई मेंस और नीट लेवल का। आज स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। बेसिक से पढ़ाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में लमसम 8 से 9 लेक्चर लगेंगे हमारे। हर लेक्चर होगा 1 घंटे का, 1 घंटे से ऊपर होगा उसका टाइम है ना, वो 1 घंटे से ऊपर होगा। और फिर एक या दो दो लेक्चर लेंगे हम क्वेश्चन के। बेसिक मैथमेटिक्स जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक जेईई मेंस लेवल के, नीट लेवल के, और एडवांस के टॉपिक को भी टच करेंगे हम। ओके, इस क्लास के अंदर अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पहला पॉइंट क्या कहता है कि इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो नहीं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। ओके, देन द रिजल्टेंट इफ नॉन जीरो नंबर इज जीरो, मतलब कि किसी नॉन जीरो नंबर की पावर, नॉन जीरो नंबर की पावर यदि जीरो हो, विल बी रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट क्या था, 1 आ जाता है। सपोज मैं एक्स मान रहा हूँ। एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, ये क्या है, एक्स क्या है, नॉन जीरो क्या है, नॉन जीरो नंबर है ये। एक्स क्या है, नॉन जीरो नंबर है। इसकी पावर क्या हो, जीरो। एक्स क्या होना है, नॉन जीरो नंबर है। और नॉन जीरो नंबर मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, अब यदि एक्स की पावर, एक्स कुछ भी, जैसे एक्स ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स लेता हूँ यहाँ पे 2 लेता हूँ मैं। अब 2 की पावर क्या होती है, जीरो। 2 की पावर जीरो में से क्या होती है, 1 होती है। इसे हम लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 3 की पावर क्या है, 3 की नहीं, हम लेते हैं 100 की पावर। 100 की पावर जीरो, 100 की पावर जीरो, तो ये भी क्या होता है, 1 होता है। कुछ भी लो आप, इनफाइनाइट है, लेकिन क्या है, नॉन जीरो नंबर। सपोज हम लेते हैं यहाँ पे 10,000। 10,000, तो 10,000 की पावर भी जीरो क्या होती है, 1 होती है। इस हिसाब से चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे आप 1 लाख ले लो, 1 लाख की पावर जीरो, वो भी क्या होती है, 1 होती है। आई होप ये पहला वाला पॉइंट ना वो क्लियर है सभी को। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज इनफाइनाइट, मतलब किसी नॉन जीरो नंबर की पावर क्या हो, इनफाइनाइट। इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज इनफाइनाइट, मतलब नॉन जीरो मतलब जो एक्स है, मैं यहाँ पे एक्स मानो, यहाँ पे मानता हूँ वाई, कोई वाई नंबर है। सेम ये मैं हमेशा मतलब तुम्हारे एग्जांपल देके नहीं, मैं कैबिनल को लेटर ले रहा हूँ, एक्स है, एक्स क्या नॉन जीरो नंबर है। इसमें इसमें क्या है, इसमें मैं अलग अलग ले रहा हूँ लेटर। इसमें वाई है, वो क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्या नंबर है, नॉन जीरो क्या है, नंबर है। अब नॉन जीरो नंबर है और ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर है, नॉन ग्रेटर देन 1। तो ये नॉन जीरो नंबर तो है, लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। 1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। और उसकी पावर क्या हो, इनफाइनाइट, मतलब कि y की पावर क्या हो, y की पावर हो इनफाइनाइट। और क्या हो, y है ना, y क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, y इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। और y क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, अब इसकी पावर क्या हो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट। देन द विल रिजल्टेंट विल बी इनफाइनाइट, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या है, इनफाइनाइट। जैसे मैं बोलता हूँ 2 की पावर क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, अब 2 की पावर इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। सपोज मैं बोलता हूँ 3 की पावर, 3 की पावर इनफाइनाइट, वो भी क्या है, इनफाइनाइट। अब आप बोलो कि सर अब बताओ 0.5 की पावर क्या, बताओ इनफाइनाइट बताओ। 0.5 की पावर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये तो आपको क्लियर है। दो तो 2 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट, आप बोलोगे 10,000 की पावर इनफाइनाइट। 10,000 की पावर इनफाइनाइट, वो भी क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। अब आप बोलो सर यदि आप हमारे पास 0.5 आ जाए तो हम क्या करें। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा, कि सर हमारे पास आ जाए 0.5 की पावर इनफाइनाइट, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, 5 को क्या लिख सकते हो, 5/10 लिख सकते हो इसको। ये तो था 0.5/10 लिख सकते हो किसको, 0.5 को। तो इससे ये किसे कटेगा, इससे कितने बार कटेगा, हाफ।
1 और ये 2, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, हाफ। यहाँ पे क्या जाएगा, हाफ। अब हाफ की पावर क्या है, अब हाफ की पावर इनफाइनाइट, हाफ की पावर क्या है, इनफाइनाइट। अब मेरी बात सुनना, इसको क्लियर कर रहा हूँ एक बार मेरी बात सुना, इसको रेज कर रहा हूँ मैं। अब मेरी बात सुना, यहाँ देखना कि अब इसमें क्या है, हाफ की पावर क्या है, इनफाइनाइट। अब मेरी बात एक सुनना कि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5, कुछ भी हो, इनफाइनाइट हो, वो क्या था, ऑलवेज 1 होता है। ये याद रखना, क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब 1 की पावर क्या हो, इनफाइनाइट। यहाँ पे 1 की पावर क्या है, 1 की पावर क्या है, इनफाइनाइट। और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर इनफाइनाइट। अब मैंने क्या बताया था, 1 की पावर से कुछ भी हो, क्या होता है, 1 होता है, तो 1। और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर इनफाइनाइट, मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन के आंसर 1, 2, 3, उसकी पावर क्या हो, इनफाइनाइट, तो वो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस हिसाब से कर सकते हैं हम। आई होप ये समझ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव पावर कॉन्सेप्ट। अब देखना, अब हम अक्स की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस अक्स माइनस एन लिख सकते हैं, 1 अपॉन अक्स की पावर माइनस का एन लिख सकते हैं। इसे माइनस अक्स की पावर माइनस का एन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, अक्स की पावर एन लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ओके, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका एक तरीका है, अब इसको देखना, इस इसमें इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखना आपको कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद देखना 1 2 3 है डिजिट, तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन, ये देखना लास्ट वाला 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन कितने, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3, कितने गिने में 3, तो 3 यहाँ पे क्या लगा देना, 0। इसको ये से लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि पहले तो अब लास्ट वाला देखना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, देखना यहाँ पे अंतर देखना इन दोनों में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 लिखना आपको, यहाँ क्या लिखना है, 5। ये लास्ट वाला डिजिट देखना है, ये लास्ट वाला यदि यहाँ पे लिखा था, इस हिसाब से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 0.045। अब आपको क्या देखना है, 0 को छोड़ना है, लास्ट के क्या देखना है, 2 डिजिट, मतलब 0 को छोड़ना है, तो 0 में यहाँ पे क्या आएगा, 45, 45, ये तो सेम आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब 0 को हमें भूल जाना है, और लास्ट डिजिट देख रहे हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये देखना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, 45, 0 को छोड़ना है। अब यहाँ पे डिजिट कितने हैं, डिजिट पॉइंट के बाद में डिजिट कितने हैं, डिजिट यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो 0 क्या लगे, 3, नीचे क्या लगेंगे, 0, पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट जितने डिजिट है उतने नीचे क्या लगेंगे, 0, ओके। अब इसमें क्या है, 0.05 है, डिजिट कितने, 2, एक तो 0 एक 5, तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे, 2 बार 0, ओके। अरे यहाँ पे क्या है, 0.045 है, डिजिट कितने पॉइंट के बाद में, 3, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, 3 0। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ये बहुत ईजी है भाई। अब e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर माइनस का इनफाइनाइट, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है 2.71 होती है। इसका मतलब ये क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो हमें, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपको पता है ये हो गया इनफाइनाइट। 1 से ज्यादा है किसी भी पावर, 1, मैंने क्या बताया, ग्रेटर देन 1 हो, उसकी पावर क्या हो, इनफाइनाइट हो। कोई भी नॉन जीरो नंबर यदि क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, उसकी पावर क्या हो, इनफाइनाइट हो, वो क्या आता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। इजी है, अरे बहुत इजी है। अब ये है, ये देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हमें देखना नीचे वाले को, नीचे वाले को 0.02 है, ये है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने क्या बताया, डिजिट देखना, 2 अपन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो क्या 1 0, तो इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ लिख दो, 1 अपॉन 2 अपॉन 100। अभी 100 ना, 100 ये जाएगा ऊपर यहाँ, तो 100 अपॉन क्या आ जाएगा, 2, मतलब कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा हिसाब से। यदि आपके पास ऐसा भी आ सकता है इसमें कि ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ऊपर जाता है, ए डी अपॉन क्या होता है, बी सी, ये हिसाब से होता है ये। इसमें 3 वाले में क्या होता है, 3 वाले में कॉन्सेप्ट होता है ए अपॉन बी अपॉन सी आता है, तो ये सी क्या जाता है ऊपर, इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है ए सी अपॉन बी, ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। आई होप समझ आएगा।
इस हिसाब से कौन सा है, 4 वाले में क्या कॉन्सेप्ट होता है, नीचे वाला क्या जाता है ऊपर जाता है और ये जाता है इसके पास, ये होता है। और 3 वाले में कॉन्सेप्ट क्या जाता है, जो नीचे वाला है याद रखना, वो नीचे वाला है वो क्या जाता है ऊपर जाता है। 3 वाले में कॉन्सेप्ट वही है, 4 वाले में वही है। 4 वाले में क्या है, जो नीचे वाला वो क्या जाता है ऊपर जाता है, और 3 वाले में क्या है, नीचे वाला वो क्या जाता है ऊपर जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप ये समझ आया होगा, नेगेटिव पावर कॉन्सेप्ट। अब चौथा है, इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड इन प्रोडक्ट। देखना एग्जांपल देता हूँ, पहले एक बार x की पावर m इंटू x की पावर n। अब आपको पता है बेस क्या है, इसका बेस क्या है, बेस जानते हो आप, बेस मतलब पावर, किसके ऊपर पावर लगी है उसको बेस कहते हैं। इसमें बेस क्या है, x है, किसके ऊपर पावर लगी है, x के ऊपर पावर लगी है। अब इनका बेस क्या है, बेस ये x है, ये भी x है, x ये बेस है। अब क्या हो बेस क्या हो सेम, मैंने क्या बोला था प्रोडक्ट के अंदर बेस क्या हो सेम, बेस क्या सेम हो तो क्या होता है, ये जो पावर है ना क्या हो जाती है, 8 हो जाती है, याद रखना। यदि आपका क्या हो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। ओके, अरे यदि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2 की पावर 5, प्रोडक्ट में क्या है, एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूँ, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10। अब ये क्या है प्रोडक्ट में, आपको था बेस क्या है इनमें, बेस दो दो दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 10 प्लस का क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगी 15। बेस बेस सेम हो तो आपकी पावर क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। अब आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर क्या हो जाएगा 10। इसमें क्या नहीं कर सकते, इसमें पावर 8 नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, बेस क्या नहीं है, एग्जाम्पल सेकंड है ये, बेस क्या नहीं है, सेम नहीं है। बेस यहाँ पे 2 है, बेस यहाँ पे 3 है। डू नॉट प्रोडक्ट एनी पावर, मतलब इनकी पावरों का क्या नहीं कर सकते, हम ऐड नहीं कर सकते इन पावरों को। क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बेस क्या नहीं है, वो सेम नहीं। समझ आया। अब आपको बोलो सर कि यदि 2 की पावर 10 आए और प्लस में 2 की पावर 10 आए तो कर सकते हैं मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2 की पावर 10 प्लस का 10 हो जाएगा, तो वाह बेटे वाह। नहीं ऐसा नहीं होता, क्यों क्यों नहीं होता ऐसा, ये बेटा मल्टीप्लाई के ये उसके अंदर, सॉरी एडिशन के अंदर है। ये नियम कब लागू होता है, नियम जब लागू होता है जब क्या, तो प्रोडक्ट में हो। ओके, ये किसमें, एडिशन में, यहाँ पे नियम नहीं लागू है, यहाँ पे तो 8 ही होएगा, 8 होएगा तो 2 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 10, तो 2 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 11। अब हो सकता है आपका, अब हो सकता है आपका, क्यों ये 2 बार है तो 2, 2 इंटू 2 की पावर 10। अब हो सकता है क्यों ये प्रोडक्ट में और इनका बेस क्या सेम है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 10 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 11। समझ आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा फंडा है भाई। ओके, थ्योरी किस में लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक, इनको क्या करना है, रिमेम्बर करना है, याद करना है। ओके, अब देखना 1 मेगा गुलाम, 1 मेगा गुलाम इक्वल टू कहता है 10 की पावर माइनस का 6 गुलाम। 1 किलो गुलाम इक्वल टू 10 की पावर 3 गुलाम। 1 डेसी गुलाम मतलब डेसी मतलब 1/10, 10 की पावर माइनस का 1 गुलाम, 10 की पावर माइनस का 1 क्या होता है गुलाम। 1 सेंटी मतलब 10 की पावर माइनस का 2 गुलाम। 1 मिली मतलब 10 की पावर माइनस का 3 गुलाम। 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस का 6 गुलाम। 1 नैनो मतलब 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम। 1 पिको मतलब 10 की पावर माइनस का 12 है। और 1 फरबी मतलब 10 की पावर माइनस का 50 गुलाम। आपको याद नहीं चाहिए, जैसे हाथ पर याद नहीं चाहिए, मिली जैसे कुछ भी याद करो, मतलब मैंने 9 बताए कुछ भी, पहले हाँ सोचो यार, हाँ 1 फरबी मतलब 10 की पावर माइनस का 15 गुलाम। 1 नैनो मतलब क्या था, 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम। 1 1 नैनो मतलब क्या था, 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम। 1 माइक्रो मतलब क्या होता है, हर चीज होनी चाहिए आपको याद, इस हिसाब से मेगा माइक्रो हर चीज है। 1 मेगा मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 6 गुलाम। 1 1 माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 6 गुलाम। 1 डेसी मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 1 गुलाम। और 1 सेंटी मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 2 गुलाम। इस हिसाब से सेंटी मतलब याद है हायर 100, इस हिसाब से 1 मिली मतलब क्या था, 10 की पावर माइनस का 3 गुलाम। इस हिसाब से याद होना चाहिए आपको। हर 1 किलो मतलब क्या होता है, इस हर चीज याद होनी चाहिए, तभी मजा आएगा यार। क्योंकि यूनिट जब चेंज करेंगे ना, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तब
तब ये यूनिट आपको याद रहेंगे, तब मजा आएगा इसमें देखना। ये आपको याद रहेगा ना फटाफट। एक बार मतलब बोलो आप खुद से, आंख आंख बेच के कर लो कि माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15, माइक्रो में 10⁻⁻6, मिली में 10⁻⁻3, मेगा में 10⁻6, और मतलब डेसी में क्या होता है, डेसी में 10⁻⁻1, सेंटी में 10⁻⁻2। तो हर चीज याद होनी चाहिए आपको। आंख बंद करके रिमेम्बर करो हर चीज को, तब याद होंगी आपसे। समझ गए? एक चीज और ना, वन वन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 क्या होता है, मीटर होता है। वन एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी कितनी एनर्जी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 1 पॉइंट क्या बोला, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये क्या होती है, एनर्जी होती है। ये भी याद होनी चाहिए आपको, और ये चीज तो पूरी याद होनी चाहिए आपसे। कमेंट करेगा सभी जिनको याद हुई। ओके। अब 5, अब आपको ये दे देंगे कन्वर्ट, कि 5 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करो नैनोमीटर में। आप एंगस्ट्रॉम जानते नहीं, एंगस्ट्रॉम क्या जानते, तो कैसे करोगे कन्वर्ट आप? अब जानते हैं एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, यहाँ पे करता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है यार 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो जानते हैं। अब इसको लिखोगे 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ये लिखोगे, इसको लिखोगे। अब आप जानते हैं नैनो में क्या था, नैनो में 10 की पावर क्या था, 10⁻⁹9 मीटर होता है। तो इसमें क्या करोगे, इसको तो हो गया 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू क्या लिखोगे, 10 की पावर, मैं भी यहाँ पे वो लिख देता हूँ डॉट, इंटू की जगह डॉट। 10 की पावर माइनस का आपको अच्छा समझ में आए, 10 की पावर माइनस का क्या होगा, क्या होगा, 9 है, 9 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। नैनो नैनो का मतलब ही क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 9, तो ये क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। समझ आया? और ये क्या हो गया, ये आपको होता है 5 जी, 5 अपॉन क्या, 10 की पावर माइनस का, तो नीचे जाएगा अपॉन 10 इंटू नैनोमीटर। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 0.5 क्या हो गया, नैनोमीटर। इस हिसाब से आपको कन्वर्ट करना चाहिए। कुछ भी दे सकते हैं आपको, आपको दे देंगे कि 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर को कन्वर्ट करो किसमें, नैनोमीटर के अंदर। वन 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 पिकोमीटर को कन्वर्ट करो वन वन मेगा मेगा कुलाम में। कुछ भी दे सकते हैं आपको, हर चीज। यदि आपको ये चीजें याद है, ये रिमेम्बर वाली चीजें ये आपको याद करनी है। और आपको देखना एनर्जी क्या है, एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमड़ा, एच सी अपॉन लेमड़ा। ये उसमें ही पढ़ोगे आप, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अब देखना इसको, मतलब इनका फॉर्मूला होता है एक तो 12, मतलब इनको लिख सकते हैं हम। मतलब एच की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है, सी इसमें क्या होता है, स्पीड होती है, एच कहता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये लैम्ब्डा वेवलेंथ होती है। अब इसमें क्या आता है, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक तो 1200 अपॉन क्या होता है, 1200, 1200 नहीं, 12400, 12400 होता है अपॉन क्या होता है, लेमडा। लेमडा किस में है, एंगस्ट्रॉम में। इक्वल टू ये एनर्जी किस में आती है, मतलब यदि ये एंगस्ट्रॉम के अंदर पुट करोगे लेमडा, तो ये एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। इसका फॉर्मूला का याद करने का ट्रिक बताता हूँ आपको। अब सोचो कि यार हमने ऊपर तो रखा बड़ा, ऊपर बड़ा रखा, नीचे में क्या रखना चाहिए, छोटा। तभी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, बैलेंस होगा। क्यों, ऊपर हम बड़ा लिख रहे हैं, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, छोटा। तभी क्या होगा, फॉर्मूला बैलेंस होगा। तो इसमें क्या है ना, 12 400 लेमड़ा एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, 10 ज्यादा ज्यादा है या कम है ना, 10⁻⁻10, 10⁻⁹ कौन सा ज्यादा है ये बताओ, 10⁻⁹ तो ज्यादा होगा, 10⁻⁻10 मीटर थोड़ा ज्यादा होगा, 10⁻⁹ मीटर ज्यादा होगा। इसका मतलब वहाँ का क्या रखेंगे, 12 400 है, वहाँ क्या रखेंगे, ये तो ज्यादा है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 10⁻⁻10 मीटर रखेंगे। तो कम रखेंगे तो कौन सा रखेंगे, एंगस्ट्रॉम वाला, तो ये एंगस्ट्रॉम आई। इजी है याद करने का तरीका। अब 1240 है, अब 1240 क्या है, छोटी संख्या है। अब छोटी संख्या में हम नीचे क्या रखेंगे, बड़ी संख्या। अब बड़ी कौन सी, 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ पे नैनोमीटर। इजी है। और ये एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ आई चीजें, इजी है।
वेरी इजी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इनको भी क्या करना है, मैं याद करना, रिमेम्बर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखना, रूट टू की वैल्यू क्या होती है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.41, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.72, रूट वन की वैल्यू होती है 1, रूट फोर की वैल्यू क्या होती है 2, रूट फाइव की 2.32, रूट सिक्स की वैल्यू क्या होती है 2.24। ये रूट सिक्स तक तो आपको याद होनी चाहिए, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.41, रूट थ्री की 1.72, रूट वन की 1, रूट फोर की 2, रूट फाइव की 2.32। ये तो क्या रिमेम्बर होनी चाहिए आपको चीजें। रूट एट की निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हो। एट, एट और क्या 1/2, 1/2, ये सही। लेकिन आप क्या करोगे, आप इसमें इसमें आप लिख सकते हो, आप इसको एट एट को क्या लिख सकते हो, 2 into 4 लिख सकते हो, 2 into 4 लिख सकते हो। अब फोर का रूट क्या हो गया 2 इंटू रूट टू। अब रूट टू की वैल्यू आपको पता है 1.41, तो इससे क्या निकाल सकते हैं। अब रूट नाइन है, इसको तो पता है वो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब 10 है, 10 की भी निकाल सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 2 into क्या लिख सकते हो 5। अब तेरे को रूट टू की भी वैल्यू पता है और रूट फाइव की भी वैल्यू पता है, इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इजी तरीका बहुत छोटा। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फिर ये तो हार्ड हो जाएगा। रूट टू और रूट फाइव को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टू की वैल्यू आपको पता है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.4, रूट फाइव की वैल्यू कितनी होती है, रूट फाइव की वैल्यू 2.4, सॉरी 2.32, सॉरी 2 पॉइंट क्या होती है 32। ओके, अब इसमें देखना, इसको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, 1 क्या लिख सकते हैं 100, इसको क्या लिख सकते हैं 232 क्या लिख सकते हैं 100। कैसे कर लो, इन दोनों क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको क्या है, 1000 से क्या क्या कर देना, 10 की पावर 4 से क्या डिवाइड कर देना। ये आप अप्रोक्स भी निकाल सकते हो, आप यदि आपके आंसर के रूट रूट नाइन की वैल्यू कितनी है 3, तो इस रूट 10 की वैल्यू कितनी होगी 3 पॉइंट शायद तक 114, या ऐसे हो सकती है, अप्रोक्स निकाल सकते हो आप। यदि आप, यदि आपके आंसर इस हिसाब से दिए हो इसके, मतलब आपको दे कि 3.45, 3.90 इस हिसाब से दे रखे 3.80, तो इस एक दे दिया आपको 3.60, तो ये वैल्यू आएगी आपको जो कम आना 3.45, वही वैल्यू आएगी रूट 10। समझ गए, आई होप। इस हिसाब से क्या निकालना, आपको वैल्यू निकालना है। रूट टू की वैल्यू, रूट थ्री, रूट वन की, रूट फोर की, रूट फाइव की, रूट सिक्स की, सभी रूट एट की, रूट नाइन, सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, रूट के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यदि आपको ये सब दिया हुआ है, इस रूट के अंदर एन दिया हुआ है इंटू अक्स, इसका मतलब समझा ना, क्या है ये, अक्स की पावर क्या है माइनस का क्या, सॉरी अक्स की पावर 1 बाई क्या है एन, क्या है अक्स की पावर 1 बाई एन है। अब इसको को जोड़ेंगे, इसको तो आपको पता है इसका क्या बेस एम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इसका बेस एम इस पर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी 3/2। समझ गए। अब देखना, अब ये है एक्स की पावर 1/2, ये भी डॉट में एक्स की पावर 1/2, तो क्या हो जाएंगे 8, तो ये क्या हो जाएंगे एक्स की पावर 1/2 प्लस का एक्स की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब देखना, इस हिसाब से क्या कर सकते हो आप, रूट रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर क्या है 1/2 है। अब ये है, अब 2 की पावर 3, और अब 2 की पावर 3 इसकी भी पावर क्या 2 है, तो क्या कर सकते हो आप, तो सर ऐसे करेंगे हम तो 8, फिर क्या करेंगे इसकी पावर 2 करेंगे, ऐसा करेंगे, ये ऐसा मत करो आप कर लो इनको मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 into 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का आप जानते हो, इजी। आप इसको करोगे तो 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये है, यहाँ पे क्या है, अब रूट फोर का जानते हो क्या होता है 2 होता है इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, इसका आप जानते हो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट। अब रूट
अब 8 है, 8 को क्या लिख सकते हो ये से बताओ। अब यार ये नीचे 3 आपको 8 को क्या लिख सकते, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचाते क्या आ जाएगा 4। इस हिसाब से आप कर सकते हो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भाई। देसी मैथमेटिक्स में मैं कह रहा हूँ कि जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से एडवांस तक लेवल तक लेके जाऊंगा सभी। हर चीज में बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये ये जो पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ये 3री 4थी क्लास का है। वो टू की वैल्यू कितनी, हर चीज आपको रिमेम्बर, मैंने जो भी चीज बताई पर उसको आंख बेच के रिमेम्बर करना है यार, आंख बेच के। रूट 2 की वैल्यू क्या बताई थी, रूट 2 की 1.41, रूट 3 की वो 1.71। हर चीज रिमेम्बर, मतलब कि हर चीज रिमेम्बर आंख बेच के याद करो यार। कोई नहीं यार, ये इतनी तो चीजें याद कर लेंगे। अब साथ साथ याद करते जाओगे ना तो आपको मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ कि आप कर लोगे आप अच्छे से। यदि आप डेली का दे रहे हो हाउ, अपना फिक्स बना लो टाइम। हाँ यार इसको इतना देना, इसको इतना देना, यदि ऊपर नीचे है आधे घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे, उसको भी मैनेज मैनेज कर लो, आप मैनेज कर सकते हो। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक कि 0.5 इक्वल टू 0.50 इक्वल टू 0.500 इक्वल होते ही है। अब बोलो कि सर आप भी कैसी बात कर रहे हो, बताओ इक्वल होते हैं? यू कैन एक्सप्लेन, कर सकते हो एक्सप्लेन? नो, होते हैं इक्वल। देखना 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हो आप, 5/10 ये लिख सकते हो। और 0.50 को क्या लिख सकते हो आप, 50 क्या लिख सकते हो, 10। रैप पर दूंगा एक, 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 100। और अब 0. क्या है 500, 0.500 क्या लिख सकते हो आप, 500/100 लिख सकते हो? नहीं यार, 500/1000। मैंने कहा था 3 पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते उतने जीरो क्या लगाने में, नीचे लगाने। समझ रहे नहीं आप, 500/1000 लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा ये इससे। तो यहाँ पे कितना है 5/10, और यहाँ पे कितना आएगा 5/10। अरे सर आपने कैसी बात बताई है, ये तो इक्वल होते। हाँ बेटा इक्वल ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं। यस, 0.5, 0.50, 0.500 ये इक्वल ही होते हैं। हमने तो इससे सोचा कि ये 0.500 ये तो ज्यादा होंगे 0.5 से, हमने सोचा। लेकिन करो, करोगे तभी समझ आएगा, सोचने से कुछ ही नहीं होता। जब आप करोगे, मेहनत लगेगी, आपके आप अपना जो पूरा 100% लगाओगे कोई भी काम है तभी मजा आएगा भाई। आप कर रहे हो नहीं मेहनत सर, ऐसे ही ऐसे कुछ भी है। तो मैंने करा तो मैंने पता मेरे को पता चला हाँ यार ये तीनों सेम होती है। यदि आपने करा इनको 0.50, 0.50, 0.500 को करा तो भी आप समझ गया हाँ यार इक्वल होते हैं। आपने करा ही नहीं यार तो कैसे समझ आएगा? इसलिए मतलब प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई भी चीज मान लो, कोई भी चीज उठा लो इसमें, कि आपको मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने का भाई। मेहनत तो ऑलरेडी करनी पड़ेगी चाहे कोई से फील्ड में चल जाओ। ओके, अब देखना 0.74 माइनस का 0.8 है। अब इसको करो आप, सर इसको कैसे कर सकते हैं? अरे वैसे ही रे साले, देखना 0.74 है यार, इसको क्या करना माइनस का 0. करना है, माइनस का 0.8। अब ये क्या जाएगा, एक कैरी देगा इसको, तो यहाँ पे क्या जाएगा 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे कितना है 6, तो कितना जाएगा 0.6। अब 0.66 यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अब 0.9 माइनस का 0.03। सर अब तो मुझे मजा आ गया, समझ आ गया मुझे, कैसे तो बता कैसे समझ आ गया सर? 0.9 इक्वल टू 0.90 लिख सकते हैं। हाँ ये हुई ना बात, इसको क्या लिख सकते हैं 0.90। तब तो इजी हो गया सर हमारे लिए। हाँ बेटा इजी हो गया, 0.990 लिख सकते हैं। तो अब देखना 0.90 माइनस का क्या है, 0.03 है ना। अब इस एक एरिया इसको देखो तो यहाँ पे कितना जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.87। इजी है ना, मजा आ रहा ना? अरे मजा आ रहा है, बने रहो। अब यहाँ पे 0 क्या है, यहाँ पे 0.40 है। प्लस का क्या है, प्लस का देखना इधर देखना
जीरो पॉइंट क्या है, 0.868 है, 868 है। अब देखो सर, हाँ यार सर 0.40 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.40 को हम 0.400 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसको क्या जैसे 0.868, अब ये क्या जाएगा 8 6, और ये क्या जाएगा, क्या जाएगा, अरे दो, एक ही इधर आएगी तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.268, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये है 0.60, अब 0.060 है, 0.60 प्लस का क्या है 0.1, ये है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं यार कि सर हम 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 0.10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.16 इंटू क्या है प्लस का 0.60, तो ये क्या 0.780, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.70 हिसाब से। अरे यार मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एडवांस लेवल तक जाऊँ, मजा आ रहा ना, ठीक है, इस हिसाब से लिख सकते हैं आप। इसकी जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, आपको मतलब कि नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, यूट्यूब के नीचे लिंक दे दूंगा आपको सभी को, जितने भी मैं भी नोट्स करा रहा हूँ यहाँ, जितने भी लिखा रहा हूँ सारे मिल जाएंगे आपको, ओके, लिख लो इसको। ग्राफ एंड लाइन सिखाते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। अब देखना, आपको कोई दे देंगे, इसका मतलब समझना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये समझना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y का इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब ये होता है कि y जितना बढ़ेगा उतना ही x क्या x बढ़ेगा, इसका मतलब क्या था, जितना y इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा x इंक्रीज होगा, जितना y क्या होगा डिक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही x क्या होगा डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये है। यदि आपको y इज, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली मतलब 1/x, इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये, इसका मतलब है कि y जितना बढ़ेगा, y जितना बढ़ेगा x क्या है उतना ही क्या है, उतना क्या होगा, इसमें क्या x जितना क्या होगा इंक्रीज होगा, y उतना ही समझ आ गया। इसका ग्राफ देखो, y इक्वल टू y यदि y यदि 10 आपने ये चीज याद तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते y इक्वल टू mx आता है, इसका ग्राफ बनता है ये से मतलब ये किससे पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, और ये जितना y बढ़ेगा उतना ही x बढ़ेगा। इसका ग्राफ और बताऊंगा अभी, रियल ग्राफ बताऊंगा अभी, y इक्वल टू mx प्लस का c का रियल ग्राफ बताऊंगा, इसको रेज कर रहा हूँ एक बार, रेज कर दूं, इसको रेज कर रहा हूँ एक, देखना इसका रियल ग्राफ बताऊंगा, देखने एक बार। इसका y इक्वल टू क्या है, पहला ग्राफ लेता हूँ, देखना y इक्वल टू है mx प्लस का क्या है c, ये ग्राफ ये है। अब इसका ग्राफ क्या आएगा, y यहाँ आएगा,
एक्स यहाँ आएगा। हाँ, एक बात सुन लेना मेरी, एक बात सुन लेना पहली चीज कि हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे तो वाई आता है, और यहाँ पे क्या आता है, एक्स आता है। यहाँ पे क्या आता है, एक्स आता है, और यहाँ पे वाई आता है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे तो एक्स आता है, और यहाँ पे वाई आता है। ये तो याद रख लेना ये चीज। तो जैसे कोई भी ग्राफ ना हो तो यहाँ पे वाई आता है, यहाँ पे एक्स आता है नीचे, तो यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा। अब प्लस सी का मतलब क्या है, इसमें देखना, मैंने यहाँ पर क्या बोला था, यदि यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो हो, यहाँ पे पहली कंडीशन है कि सी की वैल्यू क्या हो, जीरो, तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स। मैंने बताया था, ये पहला बताया था ना। एम केस में एम कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एम की वैल्यू कितनी कर लो आप, एम कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एम वन टू थ्री फाइव, कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि यदि सी को क्या रख दे, जीरो रख दे, तो वो क्या आएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स। एम क्या है, एम कांस्टेंट है, एम की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक। यदि यदि इसका ग्राफ मैंने क्या बनाया था, इसका ग्राफ बनाया था ये से स्ट्रेट, ये से बनाया था ना इसका ग्राफ। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो नहीं है, सी की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू वन बी टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू है यहाँ पे। तो याद रखना, सी की वैल्यू प्लस है, सी की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब क्या होता है, सी, सी मतलब होता है इंटरसेप्ट, इंटर इंटरसेप्ट, क्या होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कहाँ होता है हमेशा, क्या कहाँ होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट होता है हमेशा किस पे होता है, वाई एक्सिस पे, याद रखना, वाई एक्सिस पे होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है, कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे। यदि सी पॉजिटिव हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से, और यहाँ क्या है, तो ये वैल्यू ना, ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वैल्यू क्या होगी, सी की होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि आपका, हाँ, एक और कंडीशन है कि यदि आपका, इसको रेज करो, मैं इसको रेज करूँ, हाँ, यदि आपको पूछे, पहला तो पूछ लिया, यदि आपको पूछे वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस का सी, आपका सी नेगेटिव है, सी नेगेटिव है, ये आ गई वाई एक्स, वही वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस। यदि आपका सी, यदि आपका सी क्या है, नेगेटिव है, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ होगा नीचे से, कहाँ से होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। और सी क्या है, सी मैंने क्या बताया था, सी क्या है, एक इंटरसेप्ट है, और ये इंटरसेप्ट कहाँ मिलता है, ये मिलता है, इंटरसेप्ट मिलता है वाई एक्सिस। यदि पॉजिटिव है तो ऊपर से होगा, और नेगेटिव है तो नीचे से होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, नीचे से होगा, नीचे से होगा। ये क्या आपका सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, याद रखना। ऊपर की, यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, और इधर, मतलब कि अब वो बताता हूँ कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, समझ आ गई अगर आप, तो आपको बताता हूँ, देखना कि, बताता हूँ आपको, ये वाला रुकना, चार क्वाड्रेंट होते हैं, देखना, चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये से वाई एक्स, ये वाई एक्सिस, ये होता है, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की लाइन होती है, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस की लाइन होती है। यदि आप यहाँ जाओगे, यहाँ आएगा जीरो, यदि यहाँ जाओगे तो क्या आएगा, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस से इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ से लोगे तो क्या आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट जाएगा। यदि आप यहाँ से चलोगे तो वन टू थ्री, मतलब प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यदि आप यहाँ से नीचे चलोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, ये कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक, कहाँ तक जाएगा, ये नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ग्राफ मैंने बताते हैं कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी क्या है आपका, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कहता हूँ वाई एक्सिस पे। यदि वाई आपका क्या रहा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहा, तो वाई वाई एक्सिस का ऊपर वाली साइड होगा, मतलब सी क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कहाँ से होता है, इंटरसेप्ट स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस यदि क्या रहा
मतलब सी यदि पॉजिटिव रहा तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा। और यदि सी जीरो रहा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। लाइन कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से। सी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस की ऊपर वाला लाइन है, पॉजिटिव वाला लाइन, वहां से स्टार्ट होगा लाइन। और सी नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगी लाइन। समझ आ गया? अब बताता हूँ आपको ग्राफ। अब देखना, पहला ग्राफ है, ग्राफ बताता हूँ आपको। वो ग्राफ बताई दिए। पहला ग्राफ आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अरे सर ये कहाँ गए हम? आपको इसमें बस आपको वर्टेक्स से कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इसमें लिखना है कि वाई 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 स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका अगर ग्राफ है, आपको इसमें एक ही याद रखना है, एक ही चीज, जिसकी पावर क्या हो? कम हो। उधर क्या होगा? उधर उधर क्या होगा? उधर ही आपका जो पैराबोला क्या होगा? मूव होगा। उधर ही पैराबोला का क्या होगा? वो अब ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब आप बताओ, पावर पावर किसकी कम है? बता सकते हो? पावर किसकी कम है? और सर हमको तो एक्स की लग रही है। तो वट तो पैराबोला किधर होगा? पैराबोला के इधर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका ये पैराबोला ये होता है। और आपको पूछे कोई कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, इसका बताओ, इसका बताओ तो इसका क्या होगा? अब ये माइनस का आ गया, अब ये माइनस का आ गया तो इसका क्या रहेगा ना? अब ये आप होता है, ये होती है पैराबोला। पहले की चीज तो क्या है ना, जिसकी पावर कम है उधर पैराबोला का मुंह होगा। पावर किसकी कम है? एक्स की पावर कम है तो मुंह किधर होगा? मुंह का इधर होगा। आप होता है एक्स की तरफ होगा। अब पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा या नेगेटिव एक्स की तरफ? यहाँ देखना, यहाँ क्या है? यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब पैराबोला कहाँ पॉजिटिव होगा? यहाँ होगा, यहाँ खुलेगा पैराबोला। और अब देखना, और ये क्या होता है? ये होता है पैराबोला का वर्टेक्स, 0,0। ये पैराबोला का वर्टेक्स होते हैं। समझ गए? वो जो भी मतलब क्वेश्चन कराएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे हम। वर्टेक्स, लेक्सलेटम, मतलब जो भी चीज इन्वॉल्व है ना क्वेश्चन के अंदर, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बताना हूँ कि आपको ग्राफ के बारे में बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि पैराबोला का कैसा ग्राफ बनता है। अब दो ग्राफ बना रहे, तीसरा ग्राफ बनाता हूँ, देखना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब आप बताओ कि पावर 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 बताओ, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, पावर की देखो। अब ग्राफ खुलेगा ऊपर की तरफ। अरे सर ग्राफ ऊपर की तरफ? हाँ बेटा ऊपर की तरफ। क्यों? वाई एक्सिस की पावर क्या है? 1 है। वाई की पावर क्या है? 1 है। जिधर जिधर की जिधर जिधर पावर कम होगी उधर ही क्या हो? पैराबोला का क्या है? मुंह ओपन होगा। अब ये चौथा ग्राफ बताता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay तो ये होगा आपका वाई एक्सिस और ये होगा आपका एक्स एक्सिस। तो पैराबोला का मुंह किधर होगा? पैराबोला का मुंह होगा इधर, इधर होगा। समझ गए? पैराबोला का मुंह इधर होगा। क्यों होगा? ये नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इधर होगा। ओके, आई होप समझ आएगा कंप्लीट कि पैराबोला मैंने कैसे बनाया। एक होता है, एक होता है, एक होता है हमारा सेक एक्स। ये तो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। फिर एक होता है कोसेक एक्स और एक होता है हमारा कॉट एक्स। पढ़ेंगे तो, है ना? पढ़ेंगे पूरी चीजें। अब आपको पता है कि ये तो आपको पता होगा, ये तो पता होगा आपको। आप जानते हो साइन एक्स, कोसेक, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये जानते हो। अब आपको पता है कि यदि 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 साइन एक्स के अंदर यदि माइनस का एक्स एक्स आ जाए तो ये माइनस एक्स खा जाएगा या बाहर बाहर निकालेगा? बताओ। ये माइनस एक्स क्या, ये बाहर निकाल देगा। याद रखना, जो सी से स्टार्ट होते, जो सी से स्टार्ट होते वो माइनस को खा जाते।
जो सी से स्टार्ट होते हैं वो जोर होते हैं साले, वो माइनस को खा जाते हैं। अब सपोज हम बात करते हैं कोसक्स की, कोसक्स की। अब कोसक्स में अब माइनस हम डालें, माइनस एक्स माइनस डालें तो ये साला खा जाता है, कोसक्स ही निकालते हैं। अब टेन एक्स की बात करें, टेन एक्स में माइनस डाले तो ये खाता नहीं है, ये मतलब ये निकाल लेता है माइनस। अब बात करें हम कोट एक्स की, कोट माइनस एक्स। अब यार ये सी से स्टार्ट, ये खा जाता है साला, ये साला खा जाता है। अब बोले सेक एक्स की, सेक एक्स की, सेक एक्स में माइनस तो ये खाता नहीं है, ये माइनस निकाल देता है। जो सी से स्टार्ट थे वो खा जाते हैं साले। एक होता है कोसेक, कोसेक में माइनस डालोगे तो ये भी खा जाता है साला। तो ये इसमें क्या आएगा, कोसेक एक्स। हिसाब से आपको पता होगा, पता है ना? यार आपको ये भी पता होंगे फॉर्मूले तो पता है। अब मेरी बात सुना कि आइडेंटिटी देखना, पहली चीज तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था, वन होता है। एक आइडेंटिटी तो ये होती है, आपको होता है। एक होती है टेन पास वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस का टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, ये होती है। एक तीसरी आइडेंटिटी होती है, आपको होता है वन प्लस का कोट स्क्वायर एक्स, वन प्लस का कोट स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो पता है आपको आइडेंटिटी। चौथी आइडेंटिटी आपको होता है, ये आपको होता है कि साइन टू एक्स, साइन टू एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स क्या होता है आपको, टू साइन एक्स इंटू क्या होता है कोस एक्स, पता है ना आपको। एक पांचवी आइडेंटिटी पता है आपको कि कोस टू एक्स, कोस टू एक्स इक्वल टू क्या होता है? पता है आपको? एक होता है टू कोस स्क्वायर एक्स, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस का वन होता है। और एक और होता है, एक तो ये होता है, एक होता है क्या होता है, पता है काफी। एक होता है आपको कोस स्क्वायर एक्स माइनस का क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है। और एक और होता है, एक क्या होता है, एक होता है हमारा वन माइनस का क्या होता है, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। सभी को पता होना चाहिए, पता है ना सभी को। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, सभी आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी और है, आज के लिए इतने पढ़ते, अब पढ़ेंगे कल नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी आएगा। अभी नेक्स्ट, अभी आज तो 40-50 मिनट के ले रहे, 50 मिनट की क्लास हुई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 1 घंटे से ऊपर होगी। ठीक है, आज के लिए बहुत है।